बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौल हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जब अल्लाह किसी को पसंद करता है तो उसे खूब आज़माता है। बस तुम सब्र करना, क्योंकि सब्र करने वालों की मंजिल जन्नत है। ख़ज़ाएँ खुद में पालना और बहारें बांटते फिरना कहाँ आसान होता है। इस सोच के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ो कि अल्लाह ने यकीनन बेहतर ही सोचा होगा। ज़िंदगी तब खूबसूरत लगती है जब किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो और वजह आप हों। लोग तल्ख़ बातें कहना अपना हक़ समझते हैं और इन पर फ़ख्र करते हैं, लेकिन दूसरों की तरफ से तल्ख़ बातें सुनने पर भड़क उठते हैं। लोगों से याद करने का शिकवा मत करो, क्योंकि जो इंसान अपने रब को भूल सकता है वो सबको भूल सकता है। हर तबाही के लिए किसी की बददुआ ज़रूरी नहीं होती। किसी का सब्र भी आपको तबाह बर्बाद कर सकता है। तबाही और बर्बादी है ऐसे तमाम लोगों के लिए जो इंसानों को ताने देते रहते हैं और उनके ऐबों की तलाश में लगे रहते हैं। किसी कमज़ोर इंसान को ज़लील करते हुए आप इसे इसकी औकात याद नहीं दिला रहे होते, बल्कि अपनी औकात दिखा रहे होते हैं। मतलब की कश्ती पर सवार लोग बहुत जल्द मुखलिस लोगों से बिछड़ जाते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर तो देखो, तुम्हें अपने लिए दुआ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। परफ्यूम लगाने से पहले ये भी सोचा करें कि हमारा इखलाक और किरदार तो बदबूदार नहीं है। जो इंसान अपनी किस्मत पर खुश है, दर हकीकत वही खुशकिस्मत है। वो मौजज़ों का बादशाह है, जब चाहे हालात बदल सकता है। 70 माओं जितना प्यार करने वाला रब आज़माता भी है तो बेइंतहा नवाजने के लिए। लोगों के दिल आप साफ़ नहीं कर सकते, मगर अपना दिल साफ़ रखना आपके अपने इख्तियार में है। जुल्म और वालिदैन से बदसलूकी दो ऐसे गुनाह हैं जिनकी सज़ा अल्लाह दुनिया में ही दे देता है। तुर्क कहावत है कि इतना कह देना काफ़ी नहीं होता कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, ये भी बताया करें कि हाबिल हैं कि काबिल। ऐ अल्लाह, मुझे हर इस चीज़ की तौफीक दे जिसे तू पसंद करे, आमीन। सबकी अपनी अपनी थकन है। कोई रिश्तों से थका हुआ है तो कोई लहजों से उकताया हुआ है। कोई ज़िम्मेदारियों से निढाल है तो कोई ज़रूरतों से परेशान। कोई अपने नफ्सियात से भाग रहा है तो कोई रूह की खोंटी पर लटकी ख्वाहिशों की गठरी से। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने बेहतरीन खिलाया, बेहतरीन पहनाया और बेहतरीन जगह रखा। या अल्लाह हमारे दिलों को इखलास के साथ दीन की तरफ फेर दे, आमीन। कायनात में कोई इतनी शिद्दत से किसी का इंतज़ार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदे की तौबा का करता है। दिल की बात साफ साफ बता देनी चाहिए, क्योंकि बता देने से फ़ैसले होते हैं और ना बताने से फासले। दो चीज़ें बड़ी अहम हैं, अल्लाह का डर और अल्लाह का दर। ज़िंदगी का ये हुनर भी आज़माना चाहिए, जंग किसी अपने से हो तो हार जाना चाहिए। ऐ अल्लाह, मुझे बुरे वक़्त से बचा लेना, बेशक तेरे सिवा कोई बचाने वाला नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी ख़यानत करने वाले की ख़यानत को छुपाता है वो ख़यानत करने वाले की मानद समझा जाएगा। या अल्लाह पाक मेरा और मेरी औलाद का दिल अपनी इबादत की तरफ फेर दे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, दोस्त के साथ उस नमक की तरह रहो जो खाने में दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर ना हो तो उसकी कमी बहुत महसूस होती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अल्लाह हासिल को अगर पाना चाहते हो तो तहज्जुद बड़ा करो, क्योंकि जो नसीब में ना हो उसे तहज्जुद की दुआएं मुकद्दर में ले आती हैं। मैं उदास हो सकता हूँ, दुखी हो सकता हूँ, रंजीदा हो सकता हूँ, मगर ऐ शैतान, मैं कभी भी मायूस नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे रब की रहमतों की कोई हद नहीं है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मैं जन्नत के दरवाज़े पर आकर दरवाज़ा खटखटाऊँगा। पहरेदार कहेगा, आप कौन हैं? मैं कहूँगा, मोहम्मद। वो कहेगा, मुझे आपके बारे में कहा गया था कि मैं आपसे पहले किसी के लिए दरवाज़ा ना खोलूँ।
अल्लाह फरमाता है, जब जन्नती लोग दोज़ख वालों से पूछेंगे कि तुम किस वजह से दोज़ख में डाले गए हो, तो वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। ऐ अल्लाह, मेरी इज़्ज़त के लिए यही काफ़ी है कि मैं तेरा बंदा हूँ, और मेरे फ़ख्र के लिए यही काफ़ी है कि तू मेरा परवरदिगार है। तो वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूँ, बस मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। आमीन। अगर कभी किसी चीज़ का गुरूर आने लगे तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो, वहाँ आपसे भी बेहतर इंसान मिट्टी के नीचे दफन है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, इंसान मायूस और परेशान तब होता है जब वो अपने अल्लाह को राज़ी करने की बजाय लोगों को राज़ी करने में लग जाता है। अल्लाह की लानत हो उस शख्स पर जो माँ और औलाद में जुदाई डालता है और बहन भाइयों में तफर्रुक़ा पैदा करता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे अफजल सदका रूठे हुए लोगों में सुलह करा देना है। वक्त कितना भी बुरा हो गुज़र ही जाता है, लेकिन रवैये, लहजे और अल्फाज हमेशा याद रहते हैं। ज़िंदगी अगर आसान होती तो हमें कभी भी पता न चलता कि सब्र क्या है, दुआ क्या है, उम्मीद क्या है, हौसला क्या है, लगन क्या है, मुश्किल क्या है, मदद क्या है, भरोसा क्या है, रुकावट क्या है, दोस्ती क्या है, मोहब्बत क्या है और रिश्ते क्या हैं। इज़्ज़त इतनी ही दो जितनी कि कोई काबिल हो। अगर इससे ज़्यादा दोगे तो अपनी इज़्ज़त खो दोगे। हर ख़ानदान में एक ऐसा शख्स ज़रूर होता है जो सारे ख़ानदान को आपस में लड़वा कर कह रहा होता है कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि सब मिलजुल कर रहें। जिनसे रूह का रिश्ता वाबस्ता हो जाए, इनको ज़हनी अज़ियत देना अच्छी बात नहीं, फिर वो बीवी हो या शौहर। दोज़ख में बिच्छू के डसने का असर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख में खच्चरों की तरह बिच्छू हैं। एक बार जब इनमें से एक बिच्छू डसेगा तो दोज़खी 40 साल तक इसकी जलन महसूस करेगा। 4 चीज़ें। हज़रत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 चीज़ें मुस्लिम की सुन्नत में से हैं: हया, खुशबू और मसवाक और निकाह। बोलने से पहले अंजाम सोच लो, वरना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी कभी ऐसी बात कह देता है जिसमें ख़ुद कोई हर्ज नहीं समझता, हालांकि इसकी वजह से वो 70 बरस तक जहन्नम की आग में गिरता चला जाएगा। अल्लाह हमें ज़ुबान के सही इस्तेमाल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। वसवसों की माफ़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत की इन गलतियों से दरगुज़र किया है जिनके बारे में सिर्फ़ वसवसा पैदा हो या दिल में इसके करने का ख्याल पैदा हो, मगर इसके मुताबिक ना वो अमल करे और ना ही बात। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र का लगना हक़ है। अगर कोई चीज़ तकदीर पे सबकत ले जाने वाली होती तो वह नज़र होती। अगर ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हो तो अपनों में ऐसे लोग पहचान लो। लोग समझते हैं बुत सिर्फ़ पत्थर की मूर्ति का नाम है, जबकि हर वो चीज़ जिसकी अहमियत अल्लाह से बढ़ जाए वही आपका बुत है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाने पीने का इरादा करते तो दोनों हाथ धोते, फिर खाते या पीते। अल्लाह आपके दुश्मनों को खूब जानता है और आपकी हमायत और मदद के लिए अल्लाह ही काफ़ी है। हमें तो अल्लाह ही काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। तन्हा इंसान को कभी तन्हा ना समझना, क्योंकि जो तन्हा होता है इसके सबसे करीब अल्लाह होता है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहो। बंदा गंदे बर्तन में दूध नहीं डालता तो अल्लाह गंदे दिल में नूर कैसे डाल दे। सबसे बड़ा फितना माल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत करीब आ गई, लोग दुनिया की हिर्स में ज़्यादा होंगे और अल्लाह ताला से दूर होंगे। और फरमाया, हर उम्मत का एक फ़ितना है और मेरी उम्मत का फ़ितना माल है। जब साया कद से बड़ा और बातें औकात से बड़ी होने लगें तो समझ जाएं सूरज गुरूब होने वाला है। पाक पढ़ने वाले बड़े नसीब वाले लोग होते हैं। ये वो वाहिद इबादत है जो अल्लाह पाक हर किसी को नहीं देते। बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये दी जाती है, क्योंकि वो अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं। कब्र पर हाथ रखकर तिलावत और दुआ का फ़ायदा। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि जब कोई बंदा अपना हाथ कब्र पर रख कर कहता है, खुदावंदा इस मुर्दा को बख्श दे कि ये तेरी बख्शिश का मोहताज है, और कुल हु अल्लाहु अहद और सूरह फातिहा पढ़ता है, तो खुदा उस कब्र को रोशन और कुशादा करता है और इस दुआ करने वाले के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया,
हर चीज़ का सवाब का अंदाज़ा है मगर सब्र के सवाब का कोई अंदाज़ा नहीं है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका रोज़ा की हालत में इंतकाल हुआ, अल्लाह पाक इसको क़यामत तक के रोज़ों का सवाब अता फ़रमाता है। दुआ मांगने का सलीका। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इब्ने अबी तालिब ने फरमाया, मैंने दुआ मांगते हुए अर्ज़ किया, परवरदिगार मुझे अपनी मखलूक में किसी का मोहताज ना कर। ये सुनकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा मत कहो क्योंकि कोई शख्स ऐसा नहीं जो लोगों का मोहताज ना हो। मैंने अर्ज़ किया कि फिर कैसे दुआ मांगूँ? फरमाया, यूँ कहो, खुदावंदा मुझे अपनी बदतरीन मखलूक का मोहताज ना फरमा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जो शख्स अपनी तकलीफ़ को 3 दिन तक लोगों से पोशीदा रखे और अपनी तकलीफ़ की शिकायत सिर्फ़ अपने अल्लाह से करे तो अल्लाह पर इसका हक़ ये है कि इसे तंदुरुस्ती दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तबाही और बर्बादी हर उस शख्स के लिए जो दूसरों के ऐब ढूंढता और लोगों की पीठ पीछे बुराइयां करता है। जिस शख्स को अल्लाह के हर काम में हिकमत समझ आ जाए वो ज़िंदगी में कभी भी किसी वाक़या के रूनुमा होने पर शिकवा नहीं करता, सिर्फ तस्लीम करता है, मुसीबत का मुकाबला सब्र से और नेमतों की हिफाजत शुक्र से। 4 गलतियों से बचो। शरीफ को बेवकूफ़ मत समझो, मुकार को अक्लमंद मत समझो, कातिल को बहादुर मत समझो और मालदार को बड़ा आदमी मत समझो। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जिस इंसान को साल भर में कोई तकलीफ़ कोई रंज ना पहुँचे तो वो जान ले कि मुझसे मेरा रब नाराज़ हो गया है। माँ के लिए सब कुछ छोड़ देना, लेकिन सब के लिए माँ को मत छोड़ना, क्योंकि जब माँ रोती है तो फरिश्तों को भी रोना आ जाता है। वक्त। ऐ अल्लाह इस दिन की रसवाई से बचा जब तू फरमाएगा, ऐ मुजरमों आज अलग हो जाओ। अपने ओहदे को, अपने अमाल को, अपने किरदार को, अपनी ताकत को ऐसे इस्तेमाल करो ताकि जाते वक्त शर्मिंदगी, रसवाई, खौफ, पछतावा ना हो। वक्त को पैदा करने वाले को वक़्त देकर देखो, वो तुम्हारा वक़्त बदल देगा। पता है माचिस आज भी इतनी सस्ती क्यों है? इसलिए कि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। वफ़ादारी बहुत कीमती सिफ़त है, सस्ते लोगों से इसकी उम्मीद ना रखिए। अल्लाह बदल देता है, हालात कोई भी हों, आजमाइश हमेशा नहीं रहती। ज़िंदगी ऐसे जियो कि किसी की ज़िंदगी का हिस्सा बनो या ना बनो, मगर किसी की दुआओं का हिस्सा ज़रूर बनो। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे इतना ही खुश रहोगे। इज़्ज़त सबको चाहिए मगर लोग वापस देना भूल जाते हैं। नरम दिल लोग जल्द रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, जल्दी मान भी जाते हैं। सुना है अल्लाह को ऐसे लोग बहुत पसंद हैं। सब मतलब की बात समझते हैं, काश कोई बात का मतलब समझता। हमारी दुनिया के मसाइल इतने ज़्यादा नहीं हैं जितने तंज़, सवाल, दिल दुखा देने वाले तबसरे हैं। अगर सिर्फ ज़बान रोक ली जाए तो लोगों के दिलों की तकलीफ़ कम हो जाएंगी और बहुत से दिलों को सुकून मिलेगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, लोगों इस्तग़फ़ार करो, मैं दिन में 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करता हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों के ऐब ना टटोलो वरना अल्लाह ताला रिसवा कर देगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सवाल करने से बचेगा तो अल्लाह भी उसे सवाल करने से बचाएगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ की दुआ औलाद के हक़ में बहुत तेज़ी से कबूल होती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जान लिया कि नमाज लाजमी हक़ है और फिर उसे अदा भी किया तो वो जन्नत में दाखिल होगा। जब अल्लाह ताला किसी बंदे से दोस्ती करना चाहता है तो उसकी ज़ुबान पर अपना ज़िक्र और दिल पर अपनी फ़िक्र के दरवाज़े खोल देता है, और जब अल्लाह थाम लेता है तो कोई गिरा नहीं सकता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे अफजल सदका पानी पिलाना है। मायूस होना छोड़ दें, क्योंकि जो दरवाज़े दुनिया वालों की तदबीर से बंद होते हैं, इनसे बड़े दरवाज़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से खुलते हैं। ऐसा कुछ नहीं जो रब से पोशीदा हो और ना ही ऐसा कुछ है जो इसके इख्तियार में ना हो। अच्छी बात का असर ना होने की एक वजह यह भी है
कि लिखने वाला और पढ़ने वाला दोनों यही समझते हैं कि ये दूसरे के लिए हैं। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे आला दर्जे का सब्र करने वाला बना और आला दर्जे का शुक्र करने वाला बना। आमीन या रब्बुल आलमीन। ऐ अल्लाह, मेरी गिरफ्त ना फरमा और मुझे माफ़ फरमा इन बातों के लिए जो मैंने दानिस्ता या ना दानिस्ता कहीं और जो अच्छी बातें ना थीं। ऐ अल्लाह, मुझसे खफा ना हो और मुझसे राज़ी हो जा। आमीन। आज कुरान करीम के साथ हमारा ना शऊरी ताल्लुक़ कायम है और ना ही इसे इमाम बनाने और मानने का इरादा है। सिर्फ बरकत की किताब के तौर पर मान लिया गया है। मुझको भी पढ़ किताब हूँ, मज़मून ख़ास हूँ, माना तेरे निसाब में शामिल नहीं हूँ मैं। शुक्र अदा ना करना भी एक बीमारी होती है, ऐसी बीमारी जो हमारे दिलों को रोज़ बरोज़ कुशादगी से तंगी की तरफ ले जाती है, जो हमारी ज़ुबान पर शिकवा के अलावा और कुछ आने ही नहीं देती। अगर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करने की आदत ना हो तो हमें इंसानों का शुक्र अदा करने की भी आदत नहीं पड़ती। शुक्र अदा करने की आदत अपनाएं, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। और हम उस गम से तेरी पनाह मांगते हैं जो दिल में बसता है और उसे तबाह कर देता है। जिस तरह शबनम के कतरे मुरझाए फूलों को ताजगी बख्शते हैं, इसी तरह अल्लाह का जिक्र मायूस दिलों को रोशनी बख्शता है। कितनी अजीम है वो हस्ती जिनके पास दुश्मन भी अपनी चीज़ें बतौर अमानत रखवा कर बेफिक्र हो जाया करते थे। ए अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाज़िल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई आदमी खजूर खैरात करके दोज़ख से बच सकता है तो इसको चाहिए कि अपनी जान को दोज़ख से बचाए। ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी, और हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा ले। ऐ हमारे मेहरबान रब, हमारी आँखों में हया, दिलों में अपना खौफ और ज़ुबान पर खैर और ज़िक्र के कलमात जारी फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। सब कुछ पास होकर भी अगर बेसुकूनी है तो समझ लें कि आपका दिल दुनियावी चीज़ें नहीं चाहता, बल्कि वो अल्लाह सुब्हानो तआला से जुड़ने के लिए तड़प रहा है। खुद को अल्लाह सुब्हानो तआला से जोड़ें, हमेशा का सुकून आपका मुकद्दर बन जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा अखलाक अपनाएं। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक पर कोई बुरा कलमा नहीं आता था और ना आपकी ज़ात से ये मुमकिन था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो में से सबसे ज़्यादा अज़ीज़ मुझे वो शख्स है जिसके आदात और इखलाक सबसे उम्दा हों। क़यामत के दिन इंसान एक एक नेकी को तरसेगा। हम हर वक्त दूसरों की बात करते और कहीं ना कहीं ज़्यादती कर जाते हैं। क़यामत के दिन सब नेकी की शक्ल में अदा करना होगा, वरना दूसरों के बोझ भी उठाने पड़ेंगे। आज वक्त है, कई हज़ार नेकियां एक दिन में जमा की जा सकती हैं, ताकि जाने अनजाने में जो गलतियां हो रही हैं इनका अज़ाला तो जमा रहे। इंसान रोज़े महशर हर इस लम्हे के लिए रोएगा जो उसने ज़िक्र के बगैर गुजारा। आज वक्त है, फ़ायदा उठा लें। अल्लाह हम सब को ज़िक्र की तौफ़ीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। गहरे और मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल इस बात की दलील नहीं है कि आपके पास बहुत इल्म है, बल्कि ज़रूरी बात को आसान अल्फाज में बयान करना ही असल में इल्म की दलील है। असल तवक्कुल तो यही है कि बंदा अल्लाह के सिवा किसी से कोई उम्मीद ही ना रखे। बंदे की उम्मीदों का वाहिद मरकज़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात पाक हो। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी पर बजने वाली तालियों से ज़्यादा कीमती होता है। जिन्हें एहसास ही ना हो उनके साथ गिले शिकवे कैसे। 3 नेकियां जिनको करने से क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब होगा। टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना, दिल ना चाहते हुए भी माफ़ करना और किसी के गुनाह का पर्दा रखना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों, अगर तुम में से कोई चाहता है कि वो अल्लाह से बातें करे तो उसको लाजिम है कि कुरान पढ़े। नबी पैगंबर तकलीफ़ों से गुज़रे, लेकिन वो इन तकलीफ़ों में ठहरे नहीं रहे, आगे बढ़ गए। आगे बढ़ जाना अफजल है, सफ़र जारी रखना इबादत है। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे हर उस चीज़ से दूर कर दे जो मुझे तुझसे दूर करती है। या अल्लाह, मेरे इंतज़ार को मुख्तसर कर दे। मेरी दुआएं जो तेरी कबूलियत के मुंतज़िर हैं, इन पर कुन फरमा दे। आमीन। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जो शख्स घर के कामों में अपनी बीवी की मदद करे, खुदा इसके लिए 1 साल की इबादत का सवाब लिखता है। जब आप किसी के रास्ते में रोशनी करते हैं तो आपका अपना रास्ता भी रोशन हो जाता है।
अगर आपकी सांसें चल रही हैं तो वो अभी भी देर नहीं हुई, आप अपनी कहानी बदल सकते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब से जहन्नम पैदा की गई है तब से मिकाईल अलैहिस्सलाम नहीं हंसे। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने में है। बेऐब इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। आखिरत के अजर व सवाब की नीयत से ज़िंदगी गुजारो। काम को बोझ समझने वालों का काम घटता और बोझ बढ़ता चला जाता है, जबकि शौक़ से काम करने वालों का काम बढ़ता और बोझ घटता चला जाता है। शाख पर बैठा परिंदा शाख की कमज़ोरी से नहीं डरता, क्योंकि इसे अपने परों पे एतमाद होता है। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो कभी किसी से तवक्को मत रखो, क्योंकि तवक्को का प्याला हमेशा ठोकरों की ज़द में रहता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मोमिन मर्दों और औरतों के लिए मग़फ़िरत के लिए दुआ करता है, अल्लाह ताला इसके लिए हर मोमिन मर्द और औरत के बदले में एक नेकी लिख देता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दर्जा खामोशी की वजह से इंसानों को मिलता है वो 60 वर्ष की नफल इबादत से बेहतर है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि रुपए के बगैर कोई चीज़ काम न देगी। पर्दा रहने दें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी तमाम उम्मत को गुनाहों पर माफ़ी मिलेगी सिवाय इन लोगों के जो ऐलान करने वाले हैं। ऐलान में ये है कि बंदा रात को एक काम करे, फिर सुबह हो तो अल्लाह ने इसका पर्दा रखा हुआ हो और वह खुद कहे, है फ़लाँ मैंने पिछली रात ऐसा ऐसा काम किया। हालांकि इसने रात गुजार दी, इसके रब ने उस पर पर्दा डाले रखा और वह सुबह करता है तो वह अपने रब का डाला हुआ पर्दा खुद उतार देता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स कहीं जा रहा था, रास्ते में उसने कांटों की भरी हुई एक टहनी देखी, बस उसे रास्ते से दूर कर दिया। अल्लाह ताला सिर्फ इसी बात पर राज़ी हो गया और उसकी बख्शिश फरमा दी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों की जमात सदका किया करो और कसरत से इस्तिग़फ़ार किया करो, क्योंकि मैंने जहन्नम में अक्सरियत तुम्हारी औरतों की देखी है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात से। वही मेरा रब है, वही मेरा सब है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जब कभी किसी ज़रूरतमंद की आवाज़ तुम्हारे कानों तक पहुँचे तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, क्योंकि अल्लाह ने अपने बंदे की मदद के लिए तुम्हें पसंद किया है, वरना वो अकेला ही काफ़ी है सबके लिए। माशरे के बदतरीन लोग वो हैं जो कमज़ोरों की गलती पर शोर मचाते हैं और ताकतवर की गलती पर मुजरमाना खामोशी इख्तियार करते हैं। खलील जबरान। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि जो कुछ तुम्हारे पास दुनिया में है वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा और जो अमल तुम अल्लाह ताला के पास भेज दोगे वो हमेशा बाकी रहेगा। हदीस मुबारक। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमियों में सबसे बुरे क़यामत के दिन वो लोग होंगे जो दो रूहें हैं और कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ कहते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले जो चीज़ इंसान के तराजू या माल में रखी जाएगी वो इंसानों का वो खर्च होगा जो उसने अपने घर वालों पर किया होगा। फजर में कुरान। ए पैगम्बर, सूरज ढलने के वक़्त से लेकर रात के अंधेरे तक नमाज कायम करो और फजर के वक़्त कुरान पढ़ने का एहतमाम करो। बेशक सुबह कुरान में फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, इंसान की तबाही 3 चीज़ों में है, तकब्बर, हिरस और हसद। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुअज्जिन की आवाज़ को जिन्नो इंस और जो दूसरी चीज़ें सुनती हैं वह सब क़यामत के दिन इसके हक़ में गवाही देंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर आसानी करो, सख्ती ना करो और खुशी की बात सुनाओ, नफ़रत ना फैलाओ। कुरान पाक पढ़ो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पाक पढ़ा करो, इसलिए कि वह क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों का सिफारशी बनकर आएगा और इसकी शफ़ाअत को कबूल भी होगी। जुदाई ना तो सफ़र से है, यहाँ तक कि मौत भी जुदाई का ज़रिया नहीं बन सकती। अनकरीब हम सब आखिरत में जमा होंगे। जुदाई तो ये है, हम में से एक जन्नत में जाए और दूसरा आग में। या रब्बुल आलमीन हमें जन्नतुल फिरदौस में इकट्ठा जमा करना, आमीन या रब्बुल आलमीन। मिजाज के ख़िलाफ़ बात पर मुस्कुरा कर नज़रअंदाज कर देना लड़ने से बेहतर है। आपके अल्फाज बहुत ताकतवर हैं, वो किसी गमज़दा के दिल में उम्मीद की किरण ला सकते हैं या वो इसे मज़ीद कर्ब में मुब्तला कर सकते हैं, इसलिए हमेशा इनको ज़हानत से मुंतखब करें। जो शख्स आपकी कदर नहीं करता उससे चुपचाप दूर हो जाना ही बेहतर है।
दुआ अपने लिए मांगना इबादत है और दूसरों के लिए मांगना खिदमत है। इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से अल्लाह। जब से सब के अलग अलग मकान हो गए, पूरा बचपन साथ बिताने वाले बहन भाई एक दूसरे के मेहमान हो गए। हर किसी को हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। बहुत सी जगह पर वाकई दिल बड़ा करना पड़ता है, दरगुजर करना पड़ता है। हर कोई नहीं समझता आपको और हर किसी को आप समझा नहीं सकते। फ़िरौन के घर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश ये साबित करती है कि जहाँ शर की इंतहा होगी, वहीं से खैर की इब्तदा होगी। कभी कभी इंसान को इसकी बेवकूफ़ी नहीं, इसकी ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी ले डूबती है। बंद आँखों में नज़र आने वाले लोग वो होते हैं जो दिल के इस कोने में बसते हैं जहाँ मोहब्बत जन्म लेती है। अपने वो नहीं होते जो आपकी गलतियों और इज़्ज़तों का तमाशा बनाएं, बल्कि अपने वो होते हैं जो आपकी गलतियों पर प्यार, मान, भरोसे, एहतराम और अदब का पर्दा डालें। कभी कभी हालात के चाबुक और वक्त का हथौड़ा हमारी ज़ात को इतनी तकलीफ़ नहीं देते जितना किसी बेतहाशा चाहने वाले के अल्फाज। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश ना करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है इसे ज़रूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो मानेगा नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर जो अपनी बुराइयों को जानता है, लेकिन जब इसे बुरा कहा जाए तो नाराज़ हो जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जब तुम किसी को अकेला देखो तो समझ जाओ कि वो एक सच्चा इंसान है, क्योंकि भीड़ हमेशा मुनाफिक के साथ होती है। बदगुमानी में इतनी ताकत है कि वो ज़हनी सुकून बर्बाद करने के साथ साथ इंसान के खूनी रिश्तों को भी मिनटों में ख़त्म कर देती है। तंग जहन लोगों के साथ मसला ये होता है कि इनका मुँह हमेशा खुला रहता है। कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं जिन पर माफ़ तो किया जा सकता है, लेकिन ताल्लुक़ नहीं रखा जा सकता। ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती, ज़िंदगी को आसान बनाया जाता है प्यार से, खलूस से, अपनाइयत से और सबसे बढ़कर बर्दाश्त से। बेशक नमाज ही बेहतरीन साथी है, दुनिया से कब्र तक, कब्र से हशर तक और हशर से जन्नत तक। रिश्ते दिल से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत बातों के बाद भी अपने नहीं होते और कुछ खामोश रहकर भी अपने बन जाते हैं। कुछ लोग घड़ी की तरह होते हैं, जब भी उनकी तरफ देखो अपनी औकात बता देते हैं। ज़िंदगी के सफ़र में इन लोगों पर तवज्जो ना दें जो आपके रास्ते में खड़े थे, बल्कि इन लोगों का सोचें जो हर मकाम पर आपके साथ। कुछ लोग अपने खुलूस की वजह से और कुछ लोग अपने मुनाफ़िक़त की वजह से उम्र भर याद रह जाते हैं। कोशिश करें कि आपकी पहचान अच्छे किरदार की वजह से हो। इख्तलाफ डट कर करें, लेकिन मुनाफ़िक़त कभी ना करें। इख्तलाफ जुर्रतमंद, दिलेर और ख़ानदानी लोग करते हैं, जबकि मुनाफ़िक़त बुज़दिलों और बदनस्लों की फ़ितरत है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक। सुभान अल्लाह। सवाब की नीयत से जितना हो सके शेयर करें। तुर्की के म्यूज़ियम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव का निशान ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह हम पर ये एहसान कम है कि इसने हमें एक मुसलमान के घर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। कभी कभी रिश्तों में लिहाज रखते रखते बहुत सारा जहर अपने अंदर उतार देते हैं। ऐसे में हम खुद को मारकर अगले को ज़िंदा रखते हैं, लेकिन हमारी कदर फिर भी नहीं होती। वालिदैन की मोहब्बत के बाद औरत की ज़िंदगी की किताब में सबसे खूबसूरत सफ़ा महरम की मोहब्बत का होता है। अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो लाहासिल से मिलवा सकता है और बुरे को बेहतर बना सकता है। हमारी सोच भी वहाँ नहीं जा सकती, वो जहाँ से वसीले निकाल देता है। किसी के कहने या ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इतना याद रखो कि वो पलक झपकते ही नसीब बदल देता है। सिर्फ इंसान होना काफ़ी नहीं है, इंसान के अंदर इंसानियत का होना भी ज़रूरी है। बेहतरीन इंसान वो है जिसका वजूद दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो। हम लोग भी अजीब हैं, सवाब की खातिर मरे हुए इंसान को कंधा ज़रूर देते हैं, मगर ज़िंदा इंसान का सहारा बनने से कतरा रहे हैं। ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है, किताबों ने भी रहनुमाई की, लेकिन इंसानी रवैयों ने जो सबक दिया, ना तो वो ज़िंदगी की किसी वर्क पर और ना ही किताब के किसी सफ़े पे तहरीर था। लोग हसद आपसे नहीं, बल्कि आपकी ज़िंदगी में मौजूद सुकून, खुशियों और बेशुमार नेमतों से करते हैं।
एक दूसरे की कदर करना सीखें, ना ज़िंदगी वापस आती है और ना लोग। जब तक तुम अपने बुरा चाहने वालों से अच्छा सलूक नहीं करोगे, तुम नेकी के बुलंद दर्जात नहीं पा सकते। तुम्हारी परेशानियाँ तुम्हारी बेअदबी और नाशुक्री से जुड़ी हुई हैं। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह। ऐ शिफा देने वाले रब, तेरे बंदे जिस जिस बीमारी में मुब्तला हैं इन्हें शिफा कामला अता फरमा। आजिज़ी, इनकसारी, दरगुज़र, तौबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुर्बत के बेहतरीन रास्ते हैं। जब बिला ज़रूरत लंबी गुफ्तगू की जाती है तो कई राज खुल जाते हैं, गीबतें और चुगलियाँ हो जाती हैं और दिल आज़ारियाँ भी मुमकिन हैं। इसलिए बक़दर ज़रूरत ही बात कीजिए। नाउम्मीद कभी ना होना, क्योंकि अल्लाह के पास कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर मीठी ज़ुबान वाला अपनी ज़ुबान की तरह अच्छा और मुखलिस हो। सच्चे हमदर्द लोगों के लहजे अक्सर तल्ख़ और तबीयत गुस्से वाली होती है। ज़रूरी नहीं हर बात पर दूसरे को खामोश करा देने वाला जवाब दिया जाए। कभी जो खुद भी खामोशी इख्तियार कर ली जाए तो ईमान भी सलामत रहता है और मान भी। हम बाहर की जितनी भी जंगें लड़ लें, अपने अंदर की जंग से हार जाते हैं, और ये हार इतनी बुरी होती है कि हम खुद को समेटते समेटते बिखरते जाते हैं। वो नसीब बदल भी सकता है, तुम दुआ तो करो। वो तकदीर भी बदल सकता है, तुम यकीन तो करो। दुख, दर्द, तकलीफ़ अगर अल्लाह की नाराज़गी होती तो ये नबियों को न मिलती। ये नेमत है जो अल्लाह का रास्ता दिखाती है। मुसलमान किसी से नहीं डरते। यकीन ना आए तो खाली मस्जिदें देख लो। जो रब की इबादत का पूरा हक़ अदा करता है, रब उसे उसकी ज़रूरत और तलब से कहीं ज़्यादा अदा करता है। सुबहान अल्लाह। इन लड़कियों में से बने जो घर से निकलते वक्त मेकअप नहीं वज़ू करके निकलती हैं। इंसान परेशानियों की गिनती करने का माहिर है, लेकिन नेमतों का हिसाब रखना भूल जाता है। किसी को इतनी इज़्ज़त ना दो कि आपकी बेइज्जती करना वो अपना हक़ ही समझ ले। गलत फहमी छोटी हो या बड़ी इतनी जहरीली होती है कि सालों पर मुहीत गुज़रे सुनहरे पल को खाक में मिला देती है। एक बात पर ईमान रखें, जो इंसान हमारे हक़ में बेहतर ना हो, अल्लाह उस इंसान को हमसे दूर कर देता है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहो। जो शख्स कुरान करीम पढ़े और इस पर अमल करे, इसके वालिदैन को क़यामत के दिन एक ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी आफ़ताब की रोशनी से ज़्यादा होगी। जी चाहता है ज़िंदगी दो सजदों में गुजर जाए, एक सजदा शुक्र और दूसरा सजदा इस्तग़फ़ार। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान के 70 से ज़ायद दर्जे हैं, इनमें से अफजल तरीन ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है। बना दे मुझे भी अपने इन बंदों की तरह या रब, जो सोते हैं तुझे याद करके और उठते हैं तेरा नाम लेकर। बात में नरमी इख्तियार करें, क्योंकि बनिस्बत अल्फाज के लहजे का असर ज़्यादा पड़ता है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह। कसरत दरूद शरीफ का विर्द हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मकबूल बना देता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि किताब से सीखे तो नींद आती है, ज़िंदगी सिखाए तो नींद उड़ जाती है। आप नमाज, कुरान और अज़कार पढ़ रहे हैं, लेकिन आप अल्लाह से मांग नहीं रहे, अल्लाह से बातें शेयर नहीं कर रहे, तो फिर बेचैनी पैदा हो जाती है। सबसे पहले अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत करें। मकान पक्का हो या कच्चा, ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन ईमान पक्का ना हो तो कब्र की ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगी। अल्लाह की याद के बगैर बेसुकूनी दिल का मुकद्दर है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, तुम अपने नफ्स पर मुसल्लत हो जाओ और इसे गुनाहों से रोको, ताकि तुम इसे अल्लाह की अताअत की तरफ आसान कर दो। जब तुम किसी चीज़ को छोड़ देते हो तो वो मुरझा जाती है, लेकिन जब तुम कुरान को छोड़ते हो तो तुम खुद मुरझा जाते हो। कुछ आहें, कुछ सिसकियाँ, कुछ आंसू राज होते हैं आपके और आपके रब के दरमियान। इन्हें लोगों के कंधों पर बहाकर ज़ाया ना करें, और इनका मकाम बहुत ऊंचा होता है। ये ज़मीन पर बहने से कबल अर्श वाले की निगाह में आते हैं। दिल से बात करने में और दिल रखने के लिए बात करने में बहुत फ़र्क होता है।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर इस दिल की मदद करे जो मजबूत होने का दिखावा करता है और सबसे ज़्यादा टूटा हुआ है। ए हमारे मेहरबान रब, हमारी आँखों में हया, दिलों में अपना खौफ और ज़बान पर खैर व ज़िक्र के कलमात जारी फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। दुआ का तसलसल। जिस चीज़ की तमन्ना करते हो उसके लिए दुआ करते रहो। मुमकिन और नामुमकिन सिर्फ़ इंसान के दिमाग का तसव्वुर है। अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वक्त साबित कर ही देता है कि खुदा के फ़ैसले कभी गलत नहीं होते। औलाद अल्लाह की मर्ज़ी पर मुनहसर है। इरशाद बारी ताला है कि आसमान और ज़मीन की बादशाहत अल्लाह ही के लिए है। वो जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है बेटियां देता है और जिसे चाहता है बेटे अता करता है, या बेटे और बेटियां मिले जुले अता फरमाता है, और जिसे चाहता है बांझ बना देता है। यकीनन वो सब कुछ जानने वाला, हर चीज़ पर मुकम्मल कुदरत रखने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान को कुछ ऐसे अमाल करने चाहिए जिन्हें कोई न जानता हो, जैसे पोशीदा सदका, रात की नमाज, खौफ इलाही से गिरने वाले आंसू, इस्तग़फ़ार, ज़िक्र व अज़कार, तस्बीह व तहलील। अल्लाह ताला हम सब को अच्छे अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह माफ़ करता है, हम इंसान माफ़ नहीं करते। ये सारे गड्ढे जिसमें हम गिरे हुए हैं ये अल्लाह ने नहीं खोदे, हमारे खोदे हुए हैं। अल्लाह तो ऐब पर पर्दा डालने वाला, बख्शने वाला है। इसकी सबसे बड़ी सिफ़त ही बंदे से इसकी मोहब्बत है। खूबसूरत बातें। रिश्ते मोतियों की माला जैसे होते हैं। अगर माला में से कोई मोती गिर भी जाए तो झुककर उठा लेना चाहिए। ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है। किसी से नफ़रत या किसी का बुरा सोचकर शायद हम अपनी अना की तस्कीन तो कर लेंगे, मगर यकीन जानिए हमारे अंदर का इंसान कभी खुश नहीं रह पाएगा। वो रब खामोशियाँ भी सुन लेता है, लेकिन इसे इजहार पसंद है अपने बंदे का। जब बंदा कहता है मेरे रब, तो वो मुतवज्जो हो जाता है। जब बंदा कहता है तो बड़ा रहीम है, तो उसकी रहमत जोश में आ जाती है। और जब बंदा कहता है कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो वो माफ़ कर देता है। दुनिया में अगर किसी अच्छी जगह रहना चाहते हो तो वो किसी की दुआओं में रहो, किसी की सोचों में रहो और किसी के दिल में रहो, क्योंकि इससे खूबसूरत जगह कहीं नहीं है। सोहबत ऐसे लोगों की इख्तियार करें जिनके दरमियान गुनाह करते हुए शर्म आए, और ऐसे लोगों से परहेज़ करें जिनके दरमियान रहकर नेकी करते हुए शर्मिंदगी महसूस हो। एक कब्रिस्तान के बाहर लगा हुआ कतबा, जैसे तुम सब हो वैसे हम सब थे, और जैसे हम सब हैं वैसे तुम सब हो जाओगे। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस बंदे के पाँव राह खुदा में गर्दआलूद हुए, इन्हें जहन्नम की आग नहीं छुएगी। बर्दाश्त बुज़दिली नहीं बल्कि ज़िंदगी का एक अहम असूल है। जिस दिल में क़ुव्वत बर्दाश्त है वो कभी भी हार नहीं सकता। हर किसी को हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। बहुत सी जगहों पर वाकई दिल बड़ा करना पड़ता है, दरगुज़र करना पड़ता है। हर कोई नहीं समझता आपको, और हर किसी को आप समझा नहीं सकते। शेख सादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, दोस्ती का रिश्ता बहुत बेहतर है रिश्तेदारी से, क्योंकि रिश्तेदारों से रिश्ता खून का होता है, दोस्तों से रिश्ता दिल का होता है, और दिल सारे जिस्म को खून मुहैया करता है। ज़िंदगी वाहद पौधा है जिसका बीज ज़मीन के ऊपर और फल ज़मीन के नीचे मिलता है। अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती की हद हो जाए तो सिर्फ़ इतना सोचकर खामोश हो जाना कि जो ज़ात ऊपर बैठी है वो बहुत बेनियाज है। हारना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। हर चीज़ बिन मांगे मिल सकती है, लेकिन हदायत कभी बिन मांगे नहीं मिलती। लिहाजा हदायत याफ्ता बनने की दुआ किया करें। ऐ अल्लाह मुझे हदायत दे और मुझे सीधे रास्ते पर चला। ज़िंदगी में हर परेशानी का सिर्फ़ एक ही हल है, अल्लाह से बात करें, अल्लाह से मांगें, अल्लाह पर छोड़ दें, अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह से फिर कहें और कहते रहें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन अल्लाह तुम्हारी सूरतों और अमवाल को नहीं देखता, बल्कि वो तुम्हारे दिलों और अमाल को देखता है। बेशक कुरान मजीद दिलों का सुकून है और हमारी हर उलझन का वाहिद हल है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, तुम्हारे लिए बेहतरीन ताल्लुक़ वो है जो तुम्हारे ऐब जानकर भी तुमसे ताल्लुक़ ना तोड़े, और बेशक वो ताल्लुक़ अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है।
हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जब किसी से सच्ची मोहब्बत हो जाए तो उसकी आखिरत के बारे में सोचा करो कि इसकी आखिरत को कैसे बेहतर बनाया जाए। ये तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील होगी। एक नौजवान बेटी ने अपने वालिद से पूछा, अब्बा जान, मैं बदन के कितने हिस्से का पर्दा करूं और कितना हिस्सा खुला छोड़ दूं? वालिद ने जवाब दिया, बेटी, बदन के जितने हिस्से पर जहन्नम की आग बर्दाश्त कर सकती हो, इतना हिस्सा खुला छोड़ दो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय इनके जिन्होंने इनकार किया। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकार कौन करेगा? फरमाया, जो मेरी अताअत करेगा वह जन्नत में दाखिल होगा और जो मेरी नाफरमानी करेगा इसने इनकार किया। इंसान के पास अगर 3 चीज़ें हों, रिज़्क, इज़्ज़त और सेहत, और वो फिर भी गमज़दा हो और हमदर्दी तलब करता नज़र आ रहा हो तो वह नाशुक्रा होता है। मिट्टी के ऊपर महल बनाने की फ़िक्र के साथ साथ मिट्टी के नीचे भी महल बनाने की कोशिश जारी रखें। अल्लाह पाक हम सबको कब्र के अजाब से बचाए, आमीन। मिलता तो बहुत कुछ है ज़िंदगी में, मगर हम गिनती इसी की करते हैं जो मिला नहीं होता। हमारे दुनिया के मसाइल इतने ज़्यादा नहीं हैं जितने तंज़, सवाल, दिल दुखाने वाले तबसरे हैं। अगर सिर्फ ज़बान रोक ली जाए तो लोगों के दिलों की तकलीफ़ कम हो जाएंगी और बहुत से दिलों को सुकून मिलेगा। जो इबरत से भी ना समझे, दलाइल भी ना माने, तो क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। ऐ मेरे रब, मुझे हिकमत अता फरमा और मुझे साले लोगों में शामिल कर दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। गुनाहों की बख्शिश की दुआ। ऐ अल्लाह, मेरे सब गुनाहों को बख्श दे, थोड़े हों या बहुत, गुज़िश्ता हों या मौजूद, खुले हों या छुपे हुए। ऐ अल्लाह, ऐसी कामयाबी दे जिसके बाद कोई नाकामी ना हो। दौरान गुफ्तगू महज किसी को नीचा दिखाने के लिए गैर ज़रूरी तनकीद एहसास कमतरी को ज़ाहिर करती है। एक सुलझा हुआ इंसान बिला वजह कड़वे और तल्ख लहजे में बात नहीं करता। आदमी की हैसियत इसके अलावा क्या है कि वह अपनी उम्र के सफ़र पर रवां दवां है। दिन ब दिन और महीना ब महीना ये सफ़र कटता जा रहा है। हर गुज़रते दिन और रात के साथ वो इस दुनिया से दूर और कब्र से करीब तर होता जा रहा है। गलत से गलत इंसान के लिए भी इस्लाह का वाहिद रास्ता मोहब्बत है। तनकीद और तलखी चाहे कितनी ही हक़ पर क्यों ना हो, वो इस्लाह के लिए कारगर साबित नहीं होती। हर इंसान अपनी जगह किसी न किसी को कुछ सिखा रहा होता है, इसलिए कोशिश करें कि लोग आपसे बेहतरीन अमल ही सीखें, बदतरीन न सीखें। खैर सीखें, शर न सीखें, भलाई सीखें, बुराई न सीखें। वो आज़माता तो है मगर रास्ते भी वही दिखाता है, क्योंकि वही गफूरुर रहीम है। अल्लाह की मोहब्बत का अंदाज़ भी कमाल का है। सब कुछ देकर कहता है कोई मांगने वाला? ज़िंदगी बहुत अजीब है। हम किसी भी चीज़ के बग़ैर आते हैं, फिर हम हर चीज़ के लिए लड़ते हैं, फिर हम हर चीज़ छोड़कर बग़ैर किसी चीज़ के रुखसत हो जाते हैं। दुआएं करवाई नहीं जाती, दुआएं ली जाती हैं, किसी का मुश्किल वक्त में साथ देकर तो किसी की मुस्कुराहट की वजह बनकर। ए रब्बे ज़ुल जलाल, ए अल्लाह अज़ीम व करीम, हमारे जैसे तो आपके अरबों खरबों बंदे हैं, लेकिन हमारा तो बस तू एक ही अल्लाह है। हमारे गुनाहों की गंदगियाँ धो दीजिए और हमें अपनी रहमत की चादर में छुपा दीजिए, आमीन या रहमान या रहीम। अभी वक्त है, सांसें चल रही हैं, तौबा सुनी जा रही है, नेक अमाल हो सकते हैं, गुनाह छोड़े जा सकते हैं। इससे पहले कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, अमाल नामे और तौबा के दरवाज़े बंद हो जाएं, अपने रब को राज़ी कर लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़ायदे, फ़जीलतें और मोजज़ात देखकर दुरूद शरीफ न पढ़ें, बल्कि दुरूद शरीफ पढ़कर मोजज़ात देखें। दुनिया का पहला वायरलेस फ़ोन रब ने बनाया था और इसका नाम दुआ है। कभी बैटरी लाइफ भी ख़त्म नहीं होती और इसके सिग्नल्स भी कभी कम नहीं होते। जंगल हो या रात का अंधेरा, कहीं से भी और किसी भी वक्त आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह जब मदद करने पर आता है तो लामालूम से कोई सबब पैदा कर देता है और ना होने से होना निकाल देता है। अल्लाह ताला को गैरत आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को गैरत आती है और अल्लाह ताला को गैरत इस वक्त आती है जब बंदा मोमिन वो काम करे जिसे अल्लाह ने हराम किया है।
हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रावी हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इंसान के दिल से चिपका रहता है। जब वो दिल से अल्लाह को याद करता है तो शैतान पीछे हट जाता है, और जब वो ज़िक्र अल्लाह से गाफिल होता है तो शैतान इसके दिल में वसवसे डालता रहता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे ज़िक्र के लिए वक़्त निकालो, मैं तुम्हारे कामों में बरकत अता करूँगा, वरना दुनियावी कामों की कसरत तुम पर इस कदर मुसल्लत कर दूँगा कि तुम्हें फ़ुर्सत ही नहीं होगी और सुकून से महरूम रहोगे। अच्छा वक़्त हमेशा इनका होता है जो कभी दूसरों का बुरा नहीं सोचते। सदका से उम्र में इजाफ़ा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान का सदका उसकी उम्र में इजाफ़ा करता है और बुरी मौत से बचाता है, और अल्लाह ताला इसके ज़रिए तकब्बर और फ़ख्र की बीमारियों को ज़ाइल करता है। आंसुओं का वज़न तो नहीं होता, फिर भी इनके गिर जाने से दिल हल्का ज़रूर हो जाता है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक को ये बात पसंद है कि बंदा हर नवाले और हर बूंद पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करे।